where darkness meets devotion. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की रूपरेखा पर नजर डाल रहे हैं। इसका नाम है सुंदरपुर का शून्यकाल। ये कहानी है एक गांव की, सुंदरपुर। कहते हैं कि ये हर 12 साल में सिर्फ एक रात के लिए नक्शे से गायब हो जाता है। मतलब सोचिए जरा, पूरा गांव। हाँ बिल्कुल, ऐसे कभी था ही नहीं। एक बेहद रहस्यमयी बात है ये। और इसी रहस्य को सुलझाने निकलते हैं दिल्ली के एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री यूट्यूबर आर्यन। और साथ में उसकी दोस्त और कैमरामैन निशी। हाँ, उनका चैनल है रियल रहस्य। तो आर्यन को इंटरनेट पर इस गायब होने वाले गांव के बारे में पता चलता है और उसे लगता है कि ये उसके चैनल के लिए मतलब एक परफेक्ट कहानी होगी, रोमांचक, रहस्यमयी। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वो उस इलाके के पास पहुंचते हैं, चीजें थोड़ी अजीब होने लगती हैं। स्थानीय लोग सुंदरपुर का नाम सुनकर ही कतराते हैं। मतलब बात नहीं करना चाहते। हाँ बिल्कुल, बस फुसफुसाकर कहते हैं वहां वक्त बंद हो जाता है। इतना ही नहीं, एक बूढ़े आदमी ने तो उन्हें सीधे सीधे चेतावनी दी। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? साफ कहा कि जो सुंदरपुर गया वो लौटा नहीं। कहते हैं वो जगह जीती नहीं, खाती है। ये तो कहानी की शुरुआत में ही एक बड़ा खतरे का संकेत था। हाँ, और अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, नायक इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं। सही कहा, वो आगे बढ़ते हैं। तो आर्यन और निशी सुंदरपुर पहुंचते हैं। वहां का माहौल कैसा था? एकदम वैसा जैसा डरावनी कहानियों में होता है। वीरान गलियां, घना कोहरा छाया हुआ और एक अजीब सी भारी खामोशी। और घरों के अंदर क्या था? घर ऐसे थे जैसे लोग बस अभी अभी उठकर चले गए हों, खाते पीते काम करते हुए, सब कुछ बीच में छूटा हुआ। अरे बाप रे। और सबसे अजीब बात, हर घर में हर दीवार पर टंगी घड़ी ठीक रात के 12 बजे पर रुकी हुई थी। 12 बजे? ये समय तो जरूर महत्वपूर्ण होगा कहानी में। हाँ बिल्कुल। इसी माहौल में उन्हें एक पुराना मंदिर मिलता है, खंडहर जैसा, और वहीं उन्हें मिलती है एक पुरानी बंद डायरी। और उसका नाम? उस पे लिखा था काल संधि। काल संधि, नाम ही कितना रहस्यमयी है। तो जाहिर है इसी डायरी में गांव का राज छुपा होगा। बिल्कुल, यहीं से कहानी की परतें खुलना शुरू होती हैं। डायरी थी 1952 की। 1952? काफी पुरानी। हाँ। उसमें जिक्र था भैरवनाथ नाम के एक तांत्रिक का। वो गांव में एक प्राचीन यंत्र छिपाने आया था। एक ऐसा यंत्र जो कहते हैं समय रोक सकता था। समय रोक सकता था? मतलब टाइम मशीन जैसा कुछ? शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक। जब गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की तो भैरवनाथ ने गुस्से में आके पूरे गांव को श्राप दे दिया। पूरे गांव को श्राप? कैसा श्राप था ये? एक बहुत भयानक श्राप। उसने शून्यकाल बना दिया। शून्यकाल यानी समय से बाहर एक जगह, एक ऐसा लूप जहां वक्त थम जाता है। वक्त थम जाता है? मतलब जो उसमें फंस गया वो वहीं अटक गया। ना उम्र बढ़े, ना मौत आए, बस हमेशा के लिए कैद। डायरी में लिखा था कि ये शून्यकाल हर 12 साल में एक रात के लिए वापस आता है। और इससे निकलने का कोई रास्ता? सिर्फ एक समय द्वार जो बस कुछ पलों के लिए खुलता है। बाप रे, समय में हमेशा के लिए कैद हो जाना, ये तो सोचकर ही डर लगता है। तो डायरी पढ़ने के बाद तो आर्यन और निशी की हालत और खराब हुई होगी। हाँ, अब वो अजीब और डरावनी घटनाएं और तेज हो गई। फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, जैसे कोई कह रहा हो काल संधि जाग गई है। और कैमरे का क्या? रिकॉर्डिंग ठीक चल रही थी? नहीं, कैमरों में गड़बड़ होने लगी। रिकॉर्डिंग रुक रुक कर चलती, अजीब आवाजें आती, कभी घड़ियां उल्टी चलने लगती। घड़ियां उल्टी? हाँ, और उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य साया उनके साथ चल रहा हो। कदमों की आहट सुनाई देती। ये तो बहुत डरावना है। और सुनिए, एक बंद पड़ा पुराना रेडियो अचानक चालू हो गया और उसमें से 1950 के दशक का संगीत बजने लगा। क्या? अपने आप? हाँ, और आईनों में उन्हें अपनी जगह किसी और के चेहरे दिखने लगे। मतलब साफ था कि वास्तविकता बदल रही थी। और फिर वो समय आया होगा, रात के 12 बजे। ठीक 12 बजे, घना कोहरा, इतना घना कि कुछ दिखना बंद हो गया। और भागते हुए अनजाने में ही आर्यन और निशी एक पुराने पत्थर के मेहराब के नीचे से गुजरे और वो शून्य काल में दाखिल हो गए। ओह, तो अब वो उस श्रापित समय के लूप में फंस गए। हाँ, और अब उन्हें वो सब दिखने लगा जिसका जिक्र डायरी में था। गांव वाले धुंध में जमे हुए, कुछ तो हवा में तैरते हुए से लग रहे थे। और भैरवनाथ? उसका एक भयानक
परछाई जैसा रूप भी दिखा, अंधेरे में घूमता हुआ, जिसकी आंखें चमक रही थी। तो क्या बचने का कोई रास्ता नहीं बचा? डायरी में कुछ तो होगा। हाँ, आर्यन को भैरवनाथ का छुपाया हुआ वो यंत्र मिल जाता है। श्राप तोड़ने का तरीका ये था कि यंत्र को शून्य काल के बाहर ले जाके आग में जलाना होगा। बाहर ले जाकर? लेकिन बाहर कैसे निकले? वो समय द्वार? हाँ, वही समय द्वार। लेकिन वो सिर्फ 30 सेकंड के लिए खुलता है, ठीक 12:59 से 1 बजे के बीच। सिर्फ 30 सेकंड? इतना कम वक्त? तो क्या हुआ, वो निकल पाए? वो दोनों पोर्टल की तरफ भागे। वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा था। बिल्कुल आखिरी पल में आर्यन ने निशी को धक्का दिया। धक्का दिया? मतलब निशी पोर्टल से बाहर निकल गई, लेकिन आर्यन खुद को बचाने के लिए वक्त नहीं निकाल पाया। वो शून्य काल में ही फंस गया। अरे नहीं, उसने निशी को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। हाँ, एक दुखद अंत, हीरो की कुर्बानी। कहानी तो वाकई दुखद है, लेकिन ये खत्म नहीं हुई शायद। आपने कहा था फुटेज मिली है। हाँ, बात यही खत्म नहीं होती। 6 महीने बाद निशी हिम्मत करके आर्यन के चैनल रियल रहस्य पर उस रात की जो भी फुटेज बचा पाई वो अपलोड करती है। और जाहिर है वो वायरल हो गई होगी। हाँ, लाखों लोगों ने देखा। लेकिन उस फुटेज का जो आखिरी हिस्सा है वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। आखिरी हिस्सा? उसमें क्या है? उसमें सिर्फ आर्यन दिखता है, घने कोहरे में घिरा हुआ। वो कैमरे की तरफ देखता है और फुसफुसाता है। क्या फुसफुसाता है? वो कहता है, अगली बार तुम आओगे। अगली बार तुम आओगे? ये किसके लिए था? निशी के लिए? दर्शकों के लिए? पता नहीं। ये खुली चेतावनी लगती है। ये कहानी हमें शून्य काल के रहस्य, उस श्राप के न खत्म होने वाले चक्र के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और शायद इस बारे में भी कि किसी रहस्य की तह तक जाने में कितने अनदेखे खतरे हो सकते हैं। वो फुटेज वाकई एक चेतावनी की तरह है। बिल्कुल। और ये सवाल भी उठता है, क्या ऐसी कहानियां सिर्फ कहानियां हैं, या ये जो लोक कथाएं हैं, किंवदंतियां हैं, ये हमारे समय और वास्तविकता की समझ को चुनौती देती हैं? क्या हो अगर समय वाकई इस तरह मुड़ सकता हो जैसा सुंदरपुर की कहानी कहती है? हाँ, यही सवाल है। कहानी के हिसाब से देखें तो अगला शून्यकाल अब बस कुछ ही साल दूर है। ये ख्याल ही अपने आप में एक सिहरन पैदा करता है ना? बिल्कुल, सोचने वाली बात है।